कॉइनस्विच ऐप पर आपने जितना भी ट्रेड किया है उसमें आपने कितना बेनिफिट किया है, कितना लॉस किया है, कितना आपका 30% टैक्स बनता है जो कि गवर्नमेंट को देना है, कितना आपका टीडीएस बनता है जो कि गवर्नमेंट से लेना है। इसके अलावा अगर आपको कोई एरर आता है तो उस एरर को आपको किस प्रकार से फिक्स करना है और भी बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो बड़ा हो लेकिन आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने वाले हैं, तो आपको प्रॉपर अपना जो टैक्स है वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक भी ट्रांजेक्शन इधर उधर हुआ और दम से आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका नोटिस आ सकता है। सो हमेशा मेक श्योर करें जब भी आप अपनी जो फाइल है उसको डाउनलोड करें, आपके जो ट्रांजेक्शन है वो बराबर हो, यानी कि इधर उधर नहीं होने चाहिए। सो इस वीडियो के माध्यम से जिस प्लेटफॉर्म के बारे में जान रहे हैं वो है कॉइनएक्स। कॉइनएक्स के माध्यम से आप अपना जो टैक्स है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉइनएक्स पे कैसे अकाउंट बनाते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि कॉइनएक्स पे कैसे अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद में दूसरा स्टेप है आपको कॉइनस्विच ऐप के माध्यम से पूरे फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट डाउनलोड करके लाना है। इस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जब आप ये दोनों स्टेप कंप्लीट फॉलो कर लेते हैं उसके बाद में आपको कॉइनएक्स की वेबसाइट पे आना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको लॉगिन वाले पेज पे भेजा जाएगा। आपको यहाँ पे लॉगिन डिटेल डालनी है। अगर आपने ईमेल आईडी से आपका अकाउंट बनाया तो ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करेंगे। अगर आपने मोबाइल नंबर को यूज करके अकाउंट बनाया है तो मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी ओटीपी आता है वो डालेंगे एंड अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। मैंने अपनी ईमेल आईडी से जो अकाउंट है वो बनाया है तो मैं अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पे जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर आपने अभी तक एक भी एक्सचेंज ऐड नहीं किया तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट होगा ना ऑटोमेटिक वो इंटीग्रेशन वाला होगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे जो एक्सचेंजेस है वो दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे जो कॉइनस्विच एक्सचेंज है उसको ढूंढना है या फिर आप पॉपुलर पे क्लिक कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा जो यूज किए जा रहे हैं ना वो एक्सचेंज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सो ये रहा कॉइनस्विच। आप कॉइनस्विच के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप जो कॉइनस्विच एक्सचेंज से CSV फाइल डाउनलोड करके लाए थे वो फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। सो अपलोड करने के लिए क्लिक टू अपलोड और ड्रॉप योर फाइल हेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी जहाँ पे भी फाइल है जस्ट आपको डबल टैप करके उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे आपकी जो फाइल होगी वो दिखाई देगी। जस्ट आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। विद इन 5 to 10 सेकंड में आपका जो टैक्स है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। बट डिपेंड करता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, तो उसके अनुसार आपको जो टाइम है वो लग सकता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। अब आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे ना तो इंस्टेंट आपके डैशबोर्ड पे कंप्लीट डिटेल आपको दिखाई देंगी। बट अगर बहुत कम ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे फैच होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। आप टैक्स रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले जो फाइनेंशियल ईयर है वो 22-23 सेलेक्ट कर लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का जो टाइम पीरियड है वो भी दिखाई देता है कि कब से शुरू होता है और कब एंड हो जाता है। यहाँ पे समरी दिखाई दे रही है कि मैंने कितने जो ट्रांजेक्शन है वो जनरेट किया, यानी कि 8 मेरे ट्रेड है टोटल। डिपॉजिट विड्रॉल कुछ भी नहीं है एंड जो टोटल ट्रेड है वो 8 है। उसके बाद में आपका टीडीएस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे मेरा 0 टीडीएस दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे ऐसा समझ पा रहा हूँ कि मैंने जो क्रिप्टो सेल किया था वो 31 मार्च को किया था, यानी कि रात को 12 बजने से पहले पहले, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले। सो आई थिंक जो कॉइनस्विच है ना वो मेरा जो टीडीएस की डिटेल है वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि जो टीडीएस का रिपोर्ट है वो जनरेट होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। जब तक कि जमा नहीं करते तब तक तो वो शो ही नहीं करता। बट पीडीएफ जो मैंने डाउनलोड किया है एटलीस्ट उसमें काट पीट के दिखाना चाहिए। बट आई थिंक कॉइनस्विच वाले नहीं दिखाते हैं, क्योंकि मैंने जब डाउनलोड किया था ना तब भी मुझे नहीं दिखा रहा था। सो मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, बट ये कॉइनस्विच की तरफ से ही इशू है। सो आई होप कि ये जल्दी इसको फिक्स कर दें। उसके बाद में यहाँ पे जो कॉइनएक्स वो ये बोल रहा है कि हमने आपके जो ट्रांजेक्शन है उसमें कुछ एरर पाया है। आपको यहाँ पे जो 5 ट्रांजेक्शन के एरर है वो फिक्स करने हैं। अगर आपको भी एरर आता है तो आपको यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ये बताएगा कि आपके ना कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे 5 ट्रांजेक्शन बता रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 27 मार्च 2023 वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि जो एक्वायर हिस्ट्री है ना वो हम नहीं खोज पा रहे हैं, जो कि ये बिटकॉइन का अमाउंट है वो जो कि मैंने बेचा है लगभग 443 रुपए के समथिंग। अगर आप यहाँ पे एनालाइज करना चाहते हैं डेटा तो वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो एरर दिखाते हैं ना ये 2 प्रकार से हो सकते हैं। पहला जो एरर आपको दिखा सकता है उसका रीजन ये हो सकता है कि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई भी क्रिप्टो बाई किया हो और आपने उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बेचा हो। इस कंडीशन में भी आपको जो ये
एरर है वो देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो करंट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, पीडीएफ डाउनलोड करके लाए हो, उसमें आप सेल कर रहे हो, लेकिन प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें आपने खरीदा था। जब आप बेचते हो और खरीदने की जो हिस्ट्री है वो आपकी मैच नहीं होती है, उस कंडीशन में आपको ये एरर आता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपने जब से एक्सचेंज पे अकाउंट बनाया है तब से लेके आज तक पूरे स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो एंड 1 बाय 1 करके सारे स्टेटमेंट अपलोड कर दो। एंड जब आप टैक्स रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हो, वहां पे आप करंट जो फाइनेंशियल ईयर है 22-23 वो सेलेक्ट कर लो। जब आप आईटीआर फाइल रिटर्न कर रहे हो, आपके जो एरर है वो फिक्स हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते हैं तो आगे हम बात करेंगे कि कैसे आप उनको फिक्स करवा सकते हैं। सो इसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे फिक्स नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद में अपलोड पे क्लिक करना होगा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद में आपको एक नए पेज पे लेके आएगा। उसके बाद में आपको वापस से आपकी जो फाइल होगी वो अपलोड करनी होगी, तो आपका जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में आपको सबका जो एरर है वो देखना है कि किसमें क्या क्या एरर आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपने आपकी तरफ से सब कुछ ट्राई कर लिया, आपने पूरे जितने भी फाइनेंशियल ईयर के स्टेटमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते थे वो सारे फाइनेंशियल ईयर के स्टेटमेंट आपने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, बट तब भी यहाँ पे आपको एरर आ रहे हैं, या फिर आपके जो एरर है ना वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे 5 ट्रांजेक्शन थे तो आपके 10 हो गए, 20 हो गए। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कॉइनेक्स की जो सपोर्ट टीम है उनसे कॉन्टेक्ट करें। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, इस पे आप कॉल कर सकते हैं एंड आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप बताएंगे। उसके बाद में कॉइनेक्स की तरफ से आपको ईमेल आएगा, आपकी एक्सेल जो फाइल होगी वो मांगी जाएगी, आप उनको प्रोवाइड करवाएंगे एंड जो भी एरर होगा वो फिक्स करके आपको देंगे, बट उस कंडीशन में देंगे जब आपने इनका कोई प्लान ले रखा होगा। सो आपकी जो कॉइनेक्स की टीम है वो हेल्प कर देगी। और फॉर एग्जांपल आपके जो एरर है वो फिक्स हो चुके हैं या कोई भी एरर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, सो आपको यहाँ पे जनरेट टैक्स रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ईमेल पे मिल जाएगा टैक्स रिपोर्ट। आप ओके पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल शीट या फिर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। तो पीडीएफ फाइल पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ पे जो पीडीएफ फाइल है वो मेरी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद में जहाँ पे भी आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड होती है वहां से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखेगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना होगा, यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल कुछ दिखाई देती है। उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि जो सेल अमाउंट है मेरा उस पे जो टीडीएस है सिंपली वो ये लोग नहीं खोज पाए, जो कि अमाउंट है 1050 रुपए 90 पैसे। जैसे कि आप यहाँ पे भी देखेंगे 1050 रुपए 90 पैसे के समथिंग मेरा जो अमाउंट है सेल का, उस पे टीडीएस की जो डिटेल है वो 0 है। ऐसा नहीं है काट लिया गया है, बट कॉइन स्विच की जो CSV फाइल है उसी में प्रॉब्लम है। उसके बाद में आप बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे। सो जितनी भी आपकी इनकम होगी अगेन आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। उसके बाद में आपको आना होगा यहाँ पे नीचे आपको डिटेल दिखाई देंगी। अब जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो क्रिप्टो परचेज किया है वो किस प्राइस पे किया है, उसके बाद में किस प्राइस पे बेचा है, उसके बाद में कितना आपको बेनिफिट हुआ है। जैसे कि सेम यहाँ पे है कि मैंने कितने का यहाँ पे जो क्रिप्टो है वो बाई किया है, उसके बाद में कितने का बेचा है, उसके बाद में कितने का मुझे प्रॉफिट हुआ है। जहाँ पे भी इनकम फ्रॉम वीडियो में 0 लिखा होगा इसका मतलब ये है कि आपने लॉस किया है, और जहाँ पे भी जितना भी पैसा लिखा है इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरी जो टैक्स इनकम बनेगी जिसपे मेरा टैक्स लगने वाला है वो 1365 रुपए 56 पैसे बनते हैं। मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 22-23 फाइनेंशियल ईयर में जिसमें मुझे टैक्स देना है। अब मैंने जो कॉइनेक्स के माध्यम से रिपोर्ट डाउनलोड की है ना वो 100% सही नहीं है, क्योंकि 5 ट्रांजेक्शन में तो मेरे पहले ही एरर है। इसके अलावा जो कॉइन स्विच एक्सचेंज है उसने मेरा जो टीडीएस है वो डिटेक्ट तो कर लिया, बट यहाँ पे जो CSV फाइल है उसमें नहीं दिखाया, तो वो भी यहाँ पे जो कॉइनेक्स है वो फेच नहीं कर पाया। सो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप कॉइनेक्स की टीम से कांटेक्ट करें एंड जितना जल्दी हो हर एक एक्सचेंज का जो टैक्स है वो कैलकुलेट करके रख लें।